क्यों? क्योंकि वो उनके हृदय में साक्षात धर्म विराजमान है। ठाकुर जी ने उन्हें बनाया इसके लिए है। वो पूछेंगे किससे? जिनसे मैं पूछने की बात कर रहा हूं, मेरे कर्म में वो साथ नहीं देंगे मेरा, मेरे कर्म में मैं ही साथ दूंगा, तो मुझे किस लिए पूछना? सत्राजित मैं कैसे मना करूं, वो भी द्वारकाधीश भगवान मांग रहे हैं। बोले मैं चर्चा करके फिर आपको बताऊंगा। भगवान बोले बता देना। अब क्या बताए सत्राजित? कोई जवाब नहीं आया। कोई जवाब नहीं आया तो कोई बात नहीं। एक दिन क्या हुआ, सत्राजित का छोटा भाई उस मणि को पहनकर वन में शिकार खेलने के लिए चला गया और पल्ले पड़ गया शेर के, और सिंह ने उसको मार दिया। और सिंह ने जब मार दिया तो वो मणि चमक रही थी उसके सीने पे, वो मणि उतार के सिंह आगे बढ़ा। और जब मणि लेके सिंह जा रहा था तो सामने से जामवान जी आ रहे थे, वो राम लीला वाले, राम अवतार वाले जामवंत जी, वो आ रहे थे। जामवंत जी ने कहा इसके हाथ में ये मणि क्या कर रही है? तो सिंह को उन्होंने मार दिया और मणि को वो ले गए। और मणि ले जाकर उन्होंने अपने बच्चों को दे दी, बोले खेलो, खिलौना है। अब भाई नहीं आया छोटा। सत्राजित को लगा कि मणि के लिए, क्योंकि द्वारकाधीश ने हमसे मणि मांगी और मणि मांगी हमने दी नहीं, मणि प्राप्त करने के लिए ही श्री कृष्ण ने, द्वारकाधीश ने मेरे भाई को मार दिया, मेरे भाई को मार दिया। अब ये दोष लगा श्री कृष्ण को, जबकि कृष्ण की कोई भूमिका इसमें नहीं थी, झूठा आरोप है। अब बात शहर में फैलने लगी, नगर में फैल गई, कृष्ण ने मणि चुराई, कृष्ण ने मणि चुराई। अच्छा, राजा से बोले कौन? पर फिर भी बात कहीं ना कहीं होती 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 द्वारकाधीश तक पहुंच गई। तो द्वारकाधीश को बड़ा अच्छा तो नहीं लगा कि ये तो कुछ हुआ नहीं और वैसे ही हम पे आरोप लग रहा है, तो क्यों, क्या किया जाए? तो भगवान द्वारकाधीश ने द्वारका के कुछ प्रबुद्ध लोगों को लिया और द्वारका के प्रबुद्ध लोगों को लेकर मणि की खोज में निकले उसी वन की तरफ। और जब वन की ओर बढ़े तो वहां उन्हें वो छोटा भाई मरा हुआ दिखा, घोड़ा पड़ा हुआ दिखा, लेकिन जहां वो मरा पड़ा था वहां सिंह के पदचिन्ह दिखाई पड़ रहे थे, सिंह के। तो फिर वो जहां जहां सिंह के पदचिन्ह थे वहां गए तो आगे सिंह मरा पड़ा हुआ था। फिर जहां सिंह मरा पड़ा था वहां भालू, जामवंत जी के चरण चिन्ह दिखाई पड़ रहे थे। फिर उनका पीछा किया तो उनके चरण चिन्ह गुफा में जाके समाप्त हो रहे थे। तो भगवान ने द्वारकावासियों से कह दिया कि तुम यहां बैठो गुफा के द्वार पर, मैं भीतर जाता हूं और मैं देखता हूं भीतर कौन है। कोई भी हो, एक सीमा बता दी, इतना समय हो जाए तो तुम द्वारका चले जाना। भगवान द्वारकाधीश उस गुफा में गए। गुफा में देखा कुछ बच्चे उस मणि से खेल रहे हैं। भगवान को लगा सही जगह आ गए। तो जैसे ही मणि के लिए उन्होंने पूछा, उसी समय जामवंत जी महाराज वहां पर पहुंच गए और जामवंत जी महाराज ने श्री कृष्ण से युद्ध किया। भीषण युद्ध हुआ, बड़ा भीषण युद्ध हुआ, कई दिनों तक युद्ध चला। भगवान ने जामवंत जी की नस नस ठीक कर दी, ढीली कर दी एकदम। इतना युद्ध किया जामवंत जी से कि उनकी नस नस ढीली पड़ गई। तब हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले महाराज सही सही बताओ आप कौन हो? मैंने पहचान लिया है, आप भगवान श्री राघवेंद्र ही हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ही हैं, जो अभी आप इस अवतार में आए हैं। मैं आपकी शरणागत हूँ, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम।